तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा और साथ में आंसर भी रहेगा। आंसर आपको करना है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा बट आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर इसी में दिया है, आप देख सकते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। लघु और दीर्घ वाले क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप अति भी कर सकते हैं उन दोनों को तैयार करके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पहला, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा का अर्थ कैसे स्पष्ट करना है, यहाँ पर आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको हमें 225 से 250 शब्दों के अंदर लिखना होता है। अब यह 5 से 7.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और जीवन प्रयत्न अनुभवों को अर्जित कर जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कर्तव्यों का पालन करना तथा परिस्थितियों पर सफलता प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्या कार्य हैं। शिक्षा के क्या कार्य हैं, तो कनिंघम ने शिक्षा के 3 कार्य बताए हैं। कौन कौन से? बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और आध्यात्मिक। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, क्षमताओं को कुशलता की ओर ले जाना, लालसाओं को आदर्श की ओर ले जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा का यही अर्थ होता है। तीनों के कारण से जो शिक्षा है अंतर्गत चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया जो शिक्षा है अंतर्गत चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा की यहाँ पर प्रकृति पूछा है, तो शिक्षा की प्रकृति पूछा है। तो शिक्षा को न केवल विज्ञानों की श्रेणी में रखा जाता है और न ही केवल कलाओं की श्रेणी में ही रखा जाता है। यह विज्ञान भी है और कला भी है। शिक्षा क्या है, क्वेश्चन आता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम पूरा यदि प्रश्न आंसर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो चौथा प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। शिक्षा और दर्शन के बीच जो संबंध है उसकी विवेचना करना है। तो शिक्षा और दर्शन का प्राचीन काल से संबंध चला आ रहा है। इसके आगे आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के कार्य, शिक्षा का अर्थ, ये आपको तैयार करना है और शिक्षा की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तत्व मीमांसा का क्या अर्थ है। तत्व मीमांसा का क्या अर्थ है। यह पिछले साल आया हुआ प्रश्न शायद लग रहा है। हाँ, यह पिछले साल आया हुआ प्रश्न लग रहा है। तत्व की मीमांसा का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया है। तत्व मीमांसा अंग्रेजी भाषा के मेटाफिजिक्स शब्द का पर्याय है, यानी रूप है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मेटा का अर्थ यानी के परे। आपके जो फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है और जो क्या है व्हाट्सएप है, उसमें देखेंगे मेटा लिखा होगा। तो मेटा का अर्थ होता है ये तो के परे है। क्या है, के परे है। और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक, तो जानते हैं के परे है। मेटा का अर्थ जान लीजिए, या जिनको नहीं पता है तो मेटा का अर्थ जान लीजिए, के परे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर तत्व मीमांसा का उद्देश्य पूछा है। तत्व मीमांसा का उद्देश्य पूछा है। तो गाइस आपको हमारे बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आज नया साल है तो कहीं ना पार्टी हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में बज रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो छठवां प्रश्न है, तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य है। यह छठवां प्रश्न है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य हमारा, व्यक्तित्व का संपूर्ण और सुसंगत विकास करना, शारीरिक एवं मानसिक अभिवृद्धि एवं विकास, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, विश्व एवं पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता का विकास। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है कि पूर्ण जीवन की तैयारी, प्रकृति से और अपने वातावरण से संयोजन करने की क्षमता का विकास, जीवन के मूल्यों का विकास। तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। तो यहाँ पर तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिससे बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण और सुसंगत विकास किया जा सके। इसके आगे आपको पढ़ना है, लिखना भी है, तैयार करना है। तत्व मीमांसा के बाद हमारा आता है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में अंतर बताइए, यह भी आपसे पूछ सकता है। ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा का शारीरिक विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए,
शिक्षा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। फिर शिक्षा का बौद्धिक विकास होना चाहिए। शिक्षा का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर दे सकते हैं। 9वां प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताओं को बताइए। तो ज्ञान मीमांसा के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? 3 क्षमताएं होती हैं। कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं? यहाँ पर दिया गया है, जानने की और करने की और संवेदना की। तो इन तीनों भागों को किस में विभाजित किया गया है? सामाजिक विषय, विज्ञान के विषय और सौंदर्य और कलाओं के विषय में विभाजित किया गया है। इसके आगे आप खुद पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे। इसमें से आपको खुद पढ़ना है, लिखना है। आगे क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षक की भूमिका को बताएं। ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से शिक्षक की जो भूमिका है वह एक दार्शनिक के रूप में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो शिक्षा मूल्य मीमांसा का क्या अर्थ है? ज्ञान मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये तीनों क्या है? तो इसको तैयार करिएगा। ये देखिए नए नए क्वेश्चन है। मूल्य मीमांसा अंग्रेजी के एक्सियोलॉजी शब्द का पर्याय रूप है। एक्सियोलॉजी, यह ग्रीक भाषा का शब्द है एक्सियोलॉजी जो है, जिसका अर्थ है लोगोस का अर्थ है सिद्धांत या मीमांसा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आता है एग्जाम में। वेदांत के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो वेदांत की केंद्रीय समस्या ब्राह्म की धारणा है। अतः ब्राह्म तत्व की खोज करना शंकराचार्य शैक्षिक चिंतन का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के यहाँ पर क्या अर्थ है पूछा है, और नीचे क्या है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का हमारा पहला उद्देश्य है कि आत्मनात्य का विवेक और ऐक्य की भावना, धार्मिक भावना का विकास। नीचे प्रश्न है वैराग मूल्य जीवन, और 5वां है वहानिष्ठ, और 6वां है आत्मनिष्ठा, और 7वां है अद्वैत भावना। इन सबों का उद्देश्य यानी कि बैकग्राउंड मुर्गी बज रहा है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार यही शिक्षा के क्या हैं? उद्देश्य हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुशासन की क्या संकल्पना है? यहाँ पर दे सकते हैं, इसका उत्तर है, इसको लिखिएगा, तैयार करिए। इन सभी वीडियो का आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इस खंड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। परीक्षार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो किसी कॉलेज में 4, किसी कॉलेज में 2, किसी कॉलेज में 1 प्रश्न करना रहता है। तो आपके प्रश्न जो दिया जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसमें 2 प्रश्न है। दोनों प्रश्न का देखिए किस तरह से दोनों प्रश्न पूछा है, और दोनों का आंसर क्या है? एक ही होगा। शिक्षा और दर्शन का संबंध बताइए। शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसका किया गया है, शिक्षा और दर्शन का संबंध और पारस्परिक संबंध की विवेचना किया गया है। शिक्षा और दर्शन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यहाँ यह आवश्यक है कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को पूर्णतः समझ लिया जाए। शिक्षा और दर्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा और दर्शन साधारण अर्थ में शिक्षा दर्शन की ही एक शाखा होती है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के संबंध में होता है। इसके आगे आपको लिखना है। यहाँ पर शिक्षा दर्शन का अर्थ बताया है। तो दर्शन जो है वह अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलास तथा सोफिया। फिलास का अर्थ होता है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अतः दर्शन शब्द का अर्थ हुआ कि ज्ञान से प्रेम। दर्शन की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए सेलर्स ने लिखा था। तो देखिए विभिन्न क्या है जो शिक्षा और दर्शन में जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है। नीचे दिया गया है, देखिए
यहाँ पर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा और दर्शन का महत्व, प्लेटो के अनुसार, एडम के अनुसार शिक्षा और दर्शन का महत्व यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बटलर के भी विचार दिए गए हैं नीचे। तो आगे देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इसका महत्व बता सकते हैं। शिक्षा और दर्शन का पारस्परिक संबंध कैसे है? तो पारस्परिक संबंध क्या है? दर्शन शिक्षा का सिद्धांत होता है। फिर दूसरा क्या है? शिक्षा और दर्शन के एक सिक्के दो पहलू हैं। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू यानी हेड और टेल। तीसरा है शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है, एडम ने लिखा था। शिक्षा के विभिन्न अंगों का दार्शनिक से घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा का आधार दार्शनिक भी हो सकता है, इसे फिश्ते ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, आपको दिख रहा है कि दूसरा प्रश्न दिया है, दीर्घ का प्रश्न है। शिक्षा संबंधी प्रश्न अंतः तो गत्वा दर्शन के प्रश्न हैं। शिक्षा शास्त्री रास के इस कथन की व्याख्या कीजिए, यानी कि रास के कथन की व्याख्या करना हमें। तो मानव की उपलब्धियों में जो सौम्य है, सुंदर है, शिव है, शिक्षा की देन है। जीवन के लिए क्या सौम्य है, क्या सुंदर है, क्या शिव है, इसका आयोजन दर्शन करता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इसलिए जेंटाइल ने कहा कि लोगों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि वे सूक्ष्म दार्शनिकों या दार्शनिक समस्याओं के समझे बिना ही उत्तम रीति से शिक्षण कार्य प्रतिपादित कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए शिक्षा और दर्शन के अर्थ के विषय में संक्षेप में जान लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर दिया गया है, इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। तो वहाँ पर तत्व मीमांसा का अर्थ उद्देश्य था, तो यहाँ पर इसका डिटेल में बताना है। शिक्षा तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। शिक्षा के यहाँ पर तत्व मीमांसा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। उसी प्रश्न का उत्तर है, देख सकते हैं इतना बड़ा उत्तर है। शिक्षा की भूमिका भी दिया गया है, गौड़ मानी जाती है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा की जो भूमिका है गौड़ मानी जाती है, उसे निर्देशक की भूमिका माना जाता है। और नेक्स्ट ज्ञान मीमांसा आ गया हमारा। ज्ञान मीमांसा वाले भी प्रश्न था। तो ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। शिक्षा के द्वारा बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसलिए शिक्षा का सीधा संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य यानी ज्ञान मीमांसा शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। शारीरिक विकास और क्या, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। शिक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। 3 होते हैं, कौन कौन से? जानने की, करने की और जानने की, करने की और क्या दिया गया है? संवेदना की। और इसको भी विभाजित किया गया है 3 भागों में, सामाजिक विषय, विज्ञान के विषय और कला, सौंदर्य कलाएं या कला। इसी का देखिए उत्तर नीचे दिया गया है। यहाँ पर शिक्षण की विधियाँ एवं प्रविष्टियाँ दिया गया है। ज्ञान मीमांसा तत्व के अनुसार, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षण की विधियाँ एवं प्रवृत्तियाँ, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा, तो आप इसी तरह आंसर देंगे। ज्ञान मीमांसा में जिन शिक्षण विधियों और प्रविधियों को महत्व दिया जाता है उनमें जो प्रमुख प्रविधियाँ हैं वह नीचे दिया गया है। पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है व्याख्यान या प्रवचन विधि, तीसरा है स्वक्रिया विधि, चौथा है निगमन विधि। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर नीचे दिया गया है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा की भूमिका एक दार्शनिक के रूप में मानी जाती है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के भंडार, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं, अधिकारी होते हैं। बालकों के आध्यात्मिक विकास और चरित्र निर्माण के लिए योग्य विद्वान, सच्चरित्र और अपने विषय पर पूर्ण स्वामित्व रखने वाले शिक्षक की ही आवश्यकता होती है। बालकों के समक्ष शिक्षक की भूमिका एक आदर्श के रूप में होती है। तो ये आपके BA 3rd सेमेस्टर एजुकेशन शिक्षा शास्त्र वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आंसर भी बताया गया है, साथ में आंसर और क्वेश्चन भी है। तो इसको पढ़िएगा और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए।